जय हिंद। आज 26 जनवरी है। आज ही के दिन सन 1950 में हमारे देश ने स्वयं को अपना संविधान सौंपा था। यह दिन केवल परेड और झांकियों का नहीं है, बल्कि उस संकल्प का है जो हम भारत के लोगों ने एक दूसरे से किया था। स्वतंत्रता केवल युद्ध के मैदानों में नहीं जीती गई थी, वह जीती गई थी उन विचारों में जो हमारे कवियों और लेखकों ने भारतीय जनमानस के भीतर बोए थे। जब देश गुलामी की जंजीरों में था, तब इन साहित्यकारों की कलम मशाल बनकर जल रही थी। आज जब हम एक सशक्त गणतंत्र के रूप में खड़े हैं, तो हमें पीछे मुड़कर उन शब्दों को सुनना चाहिए जिन्होंने हमें स्वराज का अर्थ समझाया। आज हम शोर शराबे से दूर अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे। आज हम केवल तिरंगे को नहीं, बल्कि उन कालजयी शब्दों को नमन करेंगे जिन्होंने भारत को सोचना सिखाया। आइए साहित्य की इस पावन यात्रा में मेरे साथ जुड़िए। माखनलाल चतुर्वेदी की लिखी हुई कविता पुष्प की अभिलाषा। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, उन्होंने यह कविता बिलासपुर की जेल में लिखी थी। यह कविता मात्र एक फूल की इच्छा नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के आत्मसम्मान की पुकार है। जब पूरा देश सुप्त अवस्था में था, तब एक फूल के माध्यम से चतुर्वेदी जी ने बलिदान का जो मार्ग दिखाया, वह आज भी गणतंत्र के हर नागरिक के लिए कर्तव्य का पहला पाठ है। चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। यह कविता हमें सिखाती है कि पद और प्रतिष्ठा से ऊपर कर्तव्य है। आज के गणतंत्र में हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन यह कविता हमें हमारे उस उत्तरदायित्व की याद दिलाती है जो हमें देश के प्रति निभाना है। एक नागरिक के रूप में हमारी सार्थकता उत्सवों में नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में हमारे छोटे से छोटे योगदान में है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी कविता कलम आज उनकी जय बोल त्याग और संघर्ष का एक प्रतीक है। राष्ट्रकवि दिनकर की कलम जब चलती थी, तो वह केवल स्याही नहीं, आग उगलती थी। गणतंत्र का यह भवन उन अनाम शहीदों की नींव पर खड़ा है जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराने की होड़ नहीं की। दिनकर जी की यह रचना उन अनाम दीपकों को एक श्रद्धांजलि है। जला अस्थियां बारी बारी चटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंगनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। संविधान की प्रस्तावना में लिखे शब्द न्याय, स्वतंत्रता और समता हमें उन लोगों के त्याग की याद दिलाते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि इतिहास केवल विजेताओं का नहीं, बल्कि उन बलिदानियों का भी है जिन्होंने चुपचाप अपना कर्तव्य निभाया। आधुनिक भारत में यह कविता हर उस ईमानदार नागरिक के लिए है जो बिना किसी प्रशंसा की इच्छा के देश को बेहतर बनाने में लगा है। शौर्य और मर्यादा की कविता झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। जब भी भारतीय स्त्री की शक्ति और स्वाधीनता के पहले शंखनाद की बात होती है, सुभद्रा कुमारी चौहान की यह रचना हमारे कानों में गूंजती है। 1857 की उस चिंगारी ने ही
1950 के गणतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया था। यह कविता केवल वीरता की गाथा नहीं है, बल्कि सोए हुए गौरव को जगाने का मंत्र है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में बह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों को विरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आज गणतंत्र दिवस पर यह कविता हमें याद दिलाती है कि न्याय के लिए लड़ना और अपनी मर्यादा की रक्षा करना ही एक जीवंत लोकतंत्र की पहचान है। रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष हमें सिखाता है कि जब हम विफल होने लगें तब लोग को जागना ही पड़ता है। एकता और एहसास ही किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी सुरक्षा है। कविताएं केवल शब्द नहीं होती, वे राष्ट्र का चरित्र होती हैं। आज हमने जिन कवियों को सुना, उन्होंने हमें याद दिलाया कि भारत केवल एक नक्शा नहीं है, बल्कि एक बहती हुई चेतना है। संविधान ने हमें अधिकार दिए, लेकिन इन कवियों ने हमें संस्कार दिए। आज़ादी को सहज कर रखना उतना ही कठिन है जितना उसे प्राप्त करना था। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मिट्टी की मर्यादा, इस संविधान की गरिमा और इन शब्दों की पवित्रता को अक्षुण्ण रखें। आइए आज के दिन हम ये छोटा सा संकल्प लें कि हम अपने कार्यक्षेत्र में पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि एक नागरिक की ईमानदारी ही गणतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। साहित्य की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए हृदय से आभार। अगर इन शब्दों ने आपके मन में भारत को थोड़ा और जीवित किया हो, तो इस साहित्यिक यात्रा को आगे बढ़ाइए। जय हिंद।